हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ESI, UDC, स्टेनो और MTS एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है और उन सारे टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वो है कंट्रीज़ कैपिटल एंड करेंसी। कंट्रीज़ कैपिटल एंड करेंसी से 2019 यूडीसी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका स्टेट कैपिटल सीएम एंड गवर्नर। आपको सारे स्टेट्स, सारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम और कैपिटल आपको याद करना है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में। 2019 में आपसे फाइनेंस मिनिस्टर भी पूछा गया था, तो इस साल भी आपसे कैबिनेट के मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स याद करने हैं। फिर फोर्थ है आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स से आपके बैंक एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है MTS, UDC या फिर स्टेनो के एग्ज़ाम में भी, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो जो भी न्यूज़ में रहे वो आपको सारे याद करना है और सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आपको याद कर लेना है कि किस स्टेट में है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फिर आपका स्पोर्ट्स अवार्ड एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स। इसके पहले साल 2019 यूडीसी में आपसे क्वेश्चन एक स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि ये स्पोर्ट्स किस, मतलब ये अवार्ड किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो मैं तो भूल गया, बट वो स्पोर्ट्स से आपका क्रिकेट से रिलेटेड था, इतना याद रखना। तो आपको सारे स्पोर्ट्स जैसे रणजी ट्रॉफी किससे, डुरंड कप किससे रिलेटेड है, उस टाइप से सारे आपको याद कर लेना है। फिर आपका फेमस फेस्टिवल एंड टेम्पल। फेमस फेस्टिवल से क्वेश्चन बनते हैं कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे लोहरी हो गया आपका, फिर लोसर, ऐसे करके बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को से क्वेश्चन आपके लगभग देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको सारे देख लेने हैं। जो रिसेंटली एडेड है वो सब तो खास कर देख लेना आपको। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका बुक्स एंड ऑथर। इसके पहले साल एक बुक से भी पूछा गया था आपका क्वेश्चन, तो जो रिसेंटली जो 6 मंथ्स के पहले या फिर फेमस बुक्स या फिर जो 6 मंथ के अंदर लॉन्च हुए हैं उनके राइटर कौन है वो आपको याद कर लेना है। वो करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा ये टॉपिक। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको कहीं और से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट समिट्स। आपके सारे इंपॉर्टेंट समिट जैसे आपके हो गया बिम्स्टेक समिट हो गया आपका, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट समिट होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको करंट अफेयर में हर वीक देखने को मिलता है, तो वो सारे आपको चाहे नोट कर लेना या फिर सारे आपको याद कर लेना। उससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा समिट से। एक आपको ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया आपको इंपॉर्टेंट समिट्स। फिर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में आपको पता है बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट पूछ सकता है, बिगेस्ट स्टैच्यू कहाँ पे, तो वो सब तो ईजी क्वेश्चन बनते हैं, MTS में पूछे जा सकते हैं आपके। तो इस टाइप से सुपरलेटिव में आपको पता है क्या क्या होता है, वो सारा आपको पढ़ लेना है। ईजी टॉपिक है, बट हाँ कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको सारे साहित्य अकेडमी अवार्ड ये सब जो रिसेंटली 6 मंथ के अंदर मिले गए होंगे वो सारे आपको अवार्ड कर लेना। जैसे पेटा अवार्ड हो गया जो कि दिया जाता है एक्टर लोग को, तो ऐसे आपको सारा याद कर लेना है। फिर जो आपका है वेलफेयर स्कीम्स, ये आपका इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम है तो आपको वेलफेयर स्कीम्स जरूर याद करना है कि कितना लाख रुपए का स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, ऐसे करके वो भी ये भी करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अगर डेली करंट अफेयर, लेकिन आपको पढ़ना ही जरूरी है। फिर नेक्स्ट आपका हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स में आपका किसी भी चीज़ का हेडक्वार्टर हो सकता है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपसे पूछ सकता है, मतलब ऐसे जितने भी हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहते हैं वो आपको कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। फिर चेयरमैन पूछा जा सकता है आपसे किसी भी, जैसे ESIC का ही चेयरमैन पूछ लेगा कि आपसे कौन है, तो ऐसे चेयरमैन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके चेयरमैन भी याद कर लेना है और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी। एंड लास्ट आपका मिसलेनियस न्यूज़। मिसलेनियस न्यूज़ में कहने का मतलब क्या है, आपसे कुछ भी ऐसा जो लगता है कि स्ट्रैटेजी का टॉपिक नहीं है या फिर जो आपको उम्मीद नहीं है कि पूछा जा सकता है लेकिन न्यूज़ में है, तो वैसा चीज़ पूछा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि आपको करंट अफेयर अच्छा से पढ़ना है। और स्टैटिक पार्ट जैसे होता है कि नेशनल पार्क ही कोई है तो आपको लग रहा है कि नहीं पूछेगा ऐसा, लेकिन न्यूज़ में है तो आपसे वो उस टॉपिक से भी पूछा जा सकता है। कुछ भी चीज़ जो न्यूज़ में है एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप से, तो आपको ये भी पढ़ना है मिसलेनियस। ये तो करंट अफेयर हो गया, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कहना ये चाहता हूँ कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। तो होप सो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सारे नोट कर लीजिए, एक एक करके आप पढ़ते रहिए, एक नोट्स बनाते चलिए अभी से ही,
आगे जाके आसानी होगा। कट ऑफ हाई जाता है इसमें प्रीलिम्स का, इसलिए आपको जीके को इग्नोर नहीं करना, अच्छे से पढ़ना। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।